खबर उन्नाव से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव में शिरकत की है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं डिप्टी सीएम ने मिलेट्स महोत्सव में लगी प्रदर्शनी को भी देखा। प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को उन्नति खेती के लिए भी जागरूक किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर कटाक्ष किए। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विद्युत कर्मियों की हड़ताल पर बोलते हुए कहा कि विद्युत व्यवस्था बाधित करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। वहीं आपको बता दें कि उन्नाव सदर क्षेत्र के कब्बाखेड़ा स्थित एक रिजॉर्ट में 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। समाजवादी पार्टी के बंगाल में हो रहे अधिवेशन पर केशव प्रसाद मौर्य ने बोला कि वे चाहे किसी टापू पर जाकर अधिवेशन करें, सपा से हमको कोई लेना देना नहीं है। सपा वैसे भी समाप्तवादी पार्टी है। कांग्रेस नेता के बयान की हमें एक दिन के लिए ईडी और सीबीआई दिया जाए तो 2 नेताओं को छोड़कर बाकी सब जेल में जाएंगे। इस पर बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके पास 60 साल तक दोनों उनके पास रही है और वह लूटते रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। जिसने भी मेरे देश को लूटा है, मेरे गरीबों को लूटा है, उसको वसूल करूंगा और गरीबों पर खर्चा करूंगा। आइए दिखाते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का आगे क्या कहना है। मानता हूं क्योंकि मैं भी एक किसान हूं और किसान का बेटा हूं और खेती की वह काम हम लोगों ने बचपन से किए हैं। जिस उत्पादन को यह कहा जाता था कि ये तो गरीबों का भोजन है, आज अमीर उसको खाने के लिए तरसता है। तो मुझे व्यक्तिगत तौर से एक किसान के नाते बहुत खुशी होती है, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो ये श्री अन्न और श्री मन बनाने वाला एक बहुत शानदार प्रयास है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की ओर से मैं बधाई भी दूंगा, अभिनंदन भी करूंगा कि जो विश्व स्तर का विषय बनाने का काम उन्होंने किया है। अब ये कम समय में जो जितना भी मोटा अनाज है, कम पानी के बिना खाद के बिना और कम पानी में तैयार होने वाली फसल, अगर ऊपर से भी पानी कुछ भगवान ने दे दिया तो बिना खर्चा के ऐसी फसलें तैयार होती है और किसानों की आमदनी होती है। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने उन्नाव सहित प्रदेश के सभी अन्नदाताओं को आह्वान करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है, उस अपील को ध्यान में रख करके अधिक से अधिक मोटा अनाज तैयार करें और पूरे विश्व का, देश का बाजार तो खुलेगा, प्रदेश का तो खुलेगा, लेकिन पूरे विश्व का बाजार हमारे किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए खुलेगा। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाजपा छोड़ देती है, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैंने अभी बताया 25 लाख करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबाई और लोगों के खाते में पहुंचाने का काम किया। और पहले के प्रधानमंत्री जो इनकी बैसाखियों पे चलते थे, वह दिल्ली से 1 रुपया भेजते थे तो उन्होंने संसद में खड़े होकर के स्वीकार किया था कि उसमें से 15 पैसा लोगों के पास पहुंचता है। ये 85%, 25 लाख में से 21,25,000 करोड़ रुपया वो कौन खा जाता? ऐसे जो 60 साल तक खाए हैं, अगर उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े हाल में भरी हुई नोट की गड्डियां मिल रही हैं, सोने की सिल्लियां मिल रही हैं, चांदी की सिल्लियां मिल रही हैं, कीमती जमीनों के दस्तावेज मिल रहे हैं, तो उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। बहुत अच्छा है, देशवासी खुश है, प्रदेशवासी खुश है, गरीब खुश है। जो नाराज है उन्होंने देश को लूटा है और लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसका अखिलेश यादव कलकत्ता में जो है अधिवेशन कर रहे हैं, ममता जी से मिल रहे हैं, ठीक है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हमको किस तरह से देखना है? वो चाहे किसी समुद्र के टापू पे जाके अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति करें, हमें क्या फर्क पड़ता है? उससे सपा से हमें कोई लेना नहीं। सपा वैसे भी समाप्तवादी पार्टी है। कांग्रेस के नेता है, वो कह रहे हैं कि 2 घंटे के लिए सीबीआई और ईडीएम को दे दिया है। भाजपा के 2 नेता उनके पास 60 साल तक रही है, 60 साल तक उनके पास रही है और वो लूटते रहे। और हम लूटने वालों से, मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जिसने भी मेरे देश को लूटा है, मेरे गरीब को लूटा है, वह भी वसूलूंगा और उन्हीं के लिए खर्च करूंगा। हड़ताल पे हैं, सरकार के जो प्रयास थे, 2 बातें उसमें कह दिया गया है कि एक तो वो हड़ताल से वापस आए, उनसे अपील भी की जा रही है, और जो विद्युत व्यवस्था को कहीं से बाधित करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है जिसमें आप इच्छा करो, आप सामान्य कानून चाहोगे तो सामान्य कानून भी आएगा। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने हाल ही में बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अपने आप को छतरी बताते हैं, लेकिन अपने बगल में जो है शूद्र को बैठाते हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं? तो भगवान ने जैसा संस्कार दिया वैसा वो बोलते हैं।
मैं तो उनको कहता हूँ कि वो तो मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, छोटे लोगों को छोटे भाव से देखते हैं। उनकी जैसी जाति रही भावना जैसी ब्रह्म मुहूर्त देखी बिहार के पूर्व बिहार में